दोस्तों नमस्कार। आज जैसे कि आज ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुछ ऐसे जादुई एक्रोनिम्स की जिनसे एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस बनाकर मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है और उसको मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं वो कौन से एक्रोनिम्स हैं जिन एक्रोनिम्स के से हम एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस बना सकते हैं जिसको बड़ा इजीली हम बोल सकते हैं और एवरी मोमेंट एवरी डे हम लोग उसको रिसाइट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो मेरे अंदर की फ्रॉम विदिन मुझे मेरा बदलाव करता है। और आज हम बड़ी सारी चीज़ें बाहर खोज रहे हैं, लेकिन बातें तो सारी अंदर है। सारी हमारे अंदर ही छुपी हुई पावर्स हैं। उन पावर्स को किस प्रकार से, किन एक्रोनिम से बने वर्ड से और उस सेंटेंस से के माध्यम से हम प्रतिपल एवरी सेकेंड हम लोग उनको याद कर सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो वो अपने जीवन में ला सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें अनवांटेड हैं उनको हम दूर कर सकते हैं अपने जीवन से। क्योंकि इस वक्त जो अपने आप से जो द्वंद्व चलता है वो यही चलता है कि कौन सी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अपनाकर मैं अपने आप को अपलिफ्ट करूं, अपग्रेड करूं इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो उन एक्रोनिम्स को जानते हैं। ये एक्रोनिम्स संक्षिप्त छोटा वर्ड्स का मतलब पहला जो भाग है इसको मैं ऐसे लिखूं तो ज्यादा बेटर होगा। ACRONIMS जो वर्ड होता है हमारा, उसका पहला जो अल्फाबेट है उसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। तो कुछ ऐसे एक्रोनिम्स हैं जिनको अगर हम ऐसे पहले हम उसको ऐसे एक सेंटेंस बनाएं जिस सेंटेंस को मैं याद रख सकता हूं। अदरवाइज कई बार एक्रोनिम्स हमें भूल जाते हैं। तो ये एक्रोनिम्स जो है वो कौन से हैं, इसको भी हम देखें तो पहले वोवल्स हैं AEIOU। आप इसको किसी भी प्रकार से कहीं से भी आप इसको याद रख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा इस प्रकार से बनाया है, लिखा है। एंड आई गारंटी यू यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी बुक, इन एनी वीडियो, इन एनी गूगल सर्च भी अगर आप करें, कहीं से भी आप देखें, यू विल नॉट फाइंड इट। दैट इज आई एम श्योर अबाउट इट। सो ये मैजिकल फॉर्मूला है जिससे मैं अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर सकता हूँ। आपने मुझे बहुत प्यार दिया उस वीडियो में, जिस वीडियो में हमने सोचने की शक्ति में वाइब्रेशंस होती हैं, ये उसके ऊपर वाइब्रेशंस पैथी के ऊपर हमने बात की थी। उसमें बहुत प्यार आपने दिया है। बहुत सारे कमेंट्स उसमें ऐसे आए हैं जो बहुत इंस्पायरिंग है। कुछ कमेंट्स ऐसे भी आए कि उसके ऊपर रिसर्च कहाँ हुई है। तो मैं वही कह सकता हूँ कि हम जो पढ़ते हैं वो किसी लिटरेचर से पढ़ते हैं, किसी बुक से पढ़ते हैं। तो उसमें मैंने बुक्स भी दी थी। डॉक्टर मसारू इमोटो जो कि जापान के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसी वाइब्रेशन थेरेपी से बहुत सारे ऐसे रोगियों को कष्ट दूर किया है। तो ये इट इज़ ऑन रिकॉर्ड, कहीं भी हम देख सकते हैं। अब AEIOUG यहां तक मैंने ऐसे रखा है कि वोवल्स के बाद G, देन LM और उसके बाद RST। तो जैसे हम जो अल्फाबेट्स में चलते हैं तो उसमें वोवल्स तो पता है, हम सबको पता है 5 वोवल्स हैं। उन वोवल्स को AEIOU, उसके बाद G लगा के और उसके बाद LM RST, ये भी ऑर्डर में ही है। LMN जैसे हम बोलते हैं तो LM और उसके बाद PQRST ऐसे करते हैं तो RST। अब इनको आप अपने हिसाब से जैसे भी हम इसको याद रख सकते हैं, मीन्स या लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लगे उसको आप कर सकते हैं। मैंने इसको इस प्रकार से रखा है जो मुझे हमेशा याद रहता है। और इससे बनने वाला जो सेंटेंस है वहाँ है मैजिक। और वो सेंटेंस है आई एम ए ग्रेट सोल, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। बहुत सिंपल है। अगर आप वो एक्रोनिम्स
इसको सेंटेंस को देखने से पहले यहाँ जोड़कर वहाँ जोड़कर, मुझे लगता है इससे बड़ा बढ़िया, इससे बेहतर सेंटेंस आप शायद नहीं बना पाएंगे। मैं तो नहीं बना पाया था, आप कोशिश करें, और यदि आप बना पाएँ तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें। मैं भी उसको अपनाना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया पहले इन वर्ड्स को और फिर इनसे वर्ड्स को बनाने को, और उसके बाद उसको एक सेंटेंस में जो कि बहुत सिंपल है और हम उसको प्रतिदिन बोल सकते हैं। लेट अस सपोज कि मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है, बड़े ज़ोर से गुस्सा आ रहा है, भयंकर जिसको बोलते हैं कि गुस्सा आ रहा है, या मैं बड़ा किसी चीज़ में मुझे बहुत लो फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, तो मैं उसमें एक सेंटेंस अपना बुला, एक सेंटेंस अपने लिए बोल लूँ। अगर मैं ये बोलता हूँ कुछ मेरा अपलिफ्ट हो जाएगा, कुछ मैं विदिन अंदर से मैं कुछ ऊपर अपग्रेड हूँगा, और फिर उसके एक एक वाक्य के ऊपर, एक एक सेंटेंस के ऊपर चलते हैं, एक एक वर्ड और उसके आगे चलते हैं। अब पहला है आई। आई इज फॉर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इसकी सारे जितने वर्ड्स हैं, इसकी जो पावर्स हैं, मतलब पावर ऑफ इमेजिनेशन, बट टू रिमेंबर दिस इन दिस वे, इसको मैंने लिखा है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन होता है कल्पना शक्ति। यदि मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं कल्पना कर सकता हूं जो भी चीज इस दुनिया में बनी है, चाहे वो किसी भी चीज का आविष्कार हुआ है, किसी भी चीज की खोज हुई है, तो पहले वो मेरी कल्पना में जरूर आया होगा, किसी की कल्पना में जरूर आया होगा। अगर वो बल्ब का, ट्यूब का, पंखे की खोज हुई है, मतलब इवन कॉम्ब जो हम यूज करते हैं एवरीडे, उसका जब भी खोज उसकी हुई है, तब वो पहले दिमाग में किसी के, उसने कल्पना में जरूर आया होगा। तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इमेजिनेशन, ए से मैं बोलूंगा अफर्मेशंस। अफर्मेशंस ये किसके लिए कर रहे हैं जी? हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए तो कर रहे हैं। तो अफर्मेशंस, अफर्मेशंस का मतलब है स्पष्ट तरीके से दृढ़ वाक्य, दृढ़ निश्चय, मीन्स कुछ भी करने के लिए दृढ़ शब्द, एकदम जिसको बोलते हैं डिटरमाइंड वर्ड्स, अफर्मेशंस। और जब मैं इसको कहीं मॉर्निंग टाइम में कर लूँ तो ये आश्चर्यजनक, आपको, आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, आप जिसको चीज़ को करना चाहते हैं, आप उसके बारे में प्रेजेंट में वो सेंटेंस बोलें, सकारात्मक तरीके से दृढ़ शब्दों का, दृढ़ वाक्यों का प्रयोग करें। हाँ, मुझे वो चीज़ प्राप्त हो गई है या हो रही है, जो भी मैं अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहता हूँ, हाँ मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। मैं बहुत धनवान बनना चाहता हूँ, हाँ मैं बहुत धनवान बन रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि मुझे एकेडमिकली बहुत आगे जाना है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ी से अपनी जो एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये हमारा अफर्मेशंस में आएगा। आप जो भी डिसाइड करें, 10, 15, 20 अपनी अफर्मेशन, 2, 3, 4 अपनी अफर्मेशन, जो भी आप निश्चय करें वो बनाएं और उसको रिपीट करते चले जाएं। एम इज फॉर माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन, अब ये माइंडफुलनेस क्या है? सजगता। सजगता मतलब बीइंग अवेयर अबाउट, जहां पे भी मैं हूं। मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की थी कि मैं यदि वीडियो बना रहा हूं तो मैं उस वीडियो में हूं, मैं आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड टू एनी आउटर वर्ल्ड, आई एम कंप्लीटली इमर्स्ड इन दैट। कहां? जो मैं काम कर रहा हूं। यदि मैं कोई चीज लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं, यदि मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं। मीन्स कि मैं उसको बिल्कुल अवेयर होके ही उसका प्रयोग करता हूं। अगर मैं इस तरीके से करता हूं तो उसको बोलते हैं माइंडफुल। अगर मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना ही खा रहा हूं, मैं खाने को बिल्कुल ऐसे एसिमुलेट कर रहा हूं जैसे ये एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, मैं उसको चबा रहा हूं, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं और मुझे वो मेरे शरीर में जाते मेरे भोजन जो है वो मुझे पोषक तत्वों से भरपूर कर रहा है। एक एक सेल को पर्याप्त उससे पोषण मिल रहा है ये। और मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन ध्यान लगाना, सजगता से ध्यान लगाना। तो दिस इज माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस है कि जहां पे भी आप हैं वहीं आप अपने आप को कंसेंट्रेट करें, अपने आप को फोकस करें। और मेडिटेशन है ध्यान। ध्यान से पहले माइंडफुलनेस है।
मान लीजिए मैं ब्रीदिंग के ऊपर माइंडफुल हूँ, तो मैं ब्रीदिंग को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि मैं सांस ले रहा हूँ, सांस कहाँ से ले रहा हूँ, और सांस लेते लेते गले में और विंड पाइप में वो सारे का सारा मैं अनुभव कर रहा हूँ। लंग्स में जाके जहाँ पे भी लंग्स को वो एल्विलाइज जो होती हैं वहाँ पर उनका फैलाव हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, और लंग्स फैल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली, मैं उसमें मैं अनुभव कर रहा हूँ, उसको महसूस कर रहा हूँ मैं। दैट इज माइंडफुलनेस। देन ए नेक्स्ट, ए इज आई एम ए ग्रेट सोल। तो ए इज फॉर एस्पिरेशंस और एस्पायर्स टू बी बेटर एवरी डे। एस्पायर्स टू बी बेटर एवरी डे, एवरी डे। अब मैं यहां वाक्य तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ या इस शब्द को इंग्लिश में लिख रहा हूँ, पर हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे साथी मेरे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि आप अगर हिंदी में बोल रहे हैं, तो मैं इसका मिक्स यूज़ करता हूँ सो दैट हम समझ पाएँ। अल्टीमेटली मोड ऑफ द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू मेक द लिसनर अवेयर एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे। आप मेरे को जो बताना चाहते हैं उसको मैं समझ पाऊँ, दैट इज़ ओके। वो प्योर हिंदी और इंग्लिश जो है, इट मेक्स लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग। सो कम्युनिकेशन को हम इस प्रकार से रखते हैं। एस्पायर्स का मतलब है कि चाहत रखना, किस चीज़ की, हर पल हर दिन बेटर होने की, अपने आप को बेटर करने की, इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सो आई एम तक हम पहुंच गए। नाउ जी, इस जी में वो ताकत है, इस जी में वो पावर है जो मुझे मेरे पूरे सिस्टम्स को, मेरे पूरे एक एक सेल को, मेरे दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को, सबको बदल सकती है, और ऐसे बदल सकती है जैसे मैं चाहता हूं। दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो कृतज्ञता, धन्यवाद, कृतज्ञता। आज मैं जिंदा हूं, धन्यवाद। परमपिता परमात्मा, आपके माध्यम से इस ब्रह्मांड से मैं अपनी सांस ले पा रहा हूं, इस प्रकृति का धन्यवाद, पेड़ पौधों का धन्यवाद, ऐसे खाना मिल रहा है मुझे, भोजन मिल रहा है, उसका धन्यवाद, भोजन बनाने वाले का धन्यवाद, वो मुझे भोजन बना रहा है, पानी का धन्यवाद। ऐसे किसका धन्यवाद जो है वो आप नहीं कर सकते, कृतज्ञता। तो मैंने एक नियम बनाया कि हम पूरे दिन में मिनिमम एटलीस्ट 50 टाइम्स आई रिसाइड दिस वर्ड थैंक यू, थैंक यू। वो चाहे कोई भी हो, कैसे भी हो, यदि कोई ऐसी बात नहीं होती जहां मैं किसी को कन्वे कर सकता हूं थैंक यू, तो मैं ये पूरे सिस्टम में अपने आप की एग्जिस्टेंस के लिए थैंक यू करता हूं कि इस पूरे कई गैलेक्सीज के बीच में एक ही गैलेक्सी, और उस गैलेक्सी का एक ग्रह, और उस ग्रह में एक देश, उस देश में एक राज्य, उस राज्य में एक जिला, उसमें एक गांव, उस गांव में एक घर छोटा सा, और उस घर में मैं हूं। कितना कर एग्जिस्टेंस है, फिर भी मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं, और उस एग्जिस्टेंस के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। तो आई फील ग्रेटफुल ऑलवेज। और ग्रेटफुल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है व्यक्ति की। मैं उपलब्धि इसलिए कह रहा हूं कि व्हेन वी बिकम ग्रेटफुल, पता नहीं कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाती हैं, बेहतरीन हो जाती हैं। तो ग्रेटिट्यूड। उसके बाद हम अगले उसमें चलते हैं। आई एम अ ग्रेट का अगला वर्ड है आर से आप सोच सकते हैं तब तक क्या बन सकता है। तो आर इज फॉर रीडर्स। ये कहावत है एक, रीडर्स आर द लीडर्स और लीडर्स आर द गुड रीडर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन aspect of leadership, that is political leadership, although they all are now well educated, but रीडर्स, जो रीडर्स हैं वो किसी भी फील्ड के लीडर्स बनते हैं, किसी भी फील्ड के हों, वो पढ़ते हैं। तो लीडर पाठक बनना, एक अच्छा, जिसको बोलते पढ़ने के लिए आपके पास एक अच्छा लिटरेचर होना चाहिए, आपके पास पढ़ने के लिए अच्छी बुक्स का एक कलेक्शन होनी चाहिए, आप उसको पढ़ें। जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो शायद उसमें उतना मज़ा नहीं ले पाते हैं, उतना आनंद नहीं ले पाते, लेकिन आप जब कोई और किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, या आप किसी की एक ऐसी बुक पढ़ते हैं जिसने उसने अपने जीवन का सार लिखा है,
या किसी ऐसे हेल्थ स्पेशलिस्ट का आप बुक पढ़ते हैं, उनके द्वारा लिखी गई बुक पढ़ते हैं, आपको जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। एंड यू बिकम लीडर। लीडर मीन्स जो आप कुछ किसी को लीड कर सकें, आप समाज में किसी को बता सकें। तो मैंने कुछ पिछले वीडियो में शायद ये बात कही थी कि ऑलमोस्ट 4% लोग ही इस दुनिया में स्वस्थ हैं, बाकी सारे लोग जो किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं, किसी न किसी दुख से, कष्ट से ग्रस्त हैं, शारीरिक मानसिक, वो, और उसमें से भी 33% के आसपास, 33% के आसपास ये डाटा है, बहुत जैसे ऑथेंटिक डाटा है। 33% जो है वो एटलीस्ट मिनिमम 5 बीमारियों से, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, 5 बीमारियों से ग्रस्त हैं, उससे ऊपर पता नहीं कितनी हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो उसमें जो नाम है बीमारियों के, वही कई बार समझ नहीं आता, एक पढ़े लिखे इंसान को नहीं समझ आता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज हालत क्या है। तो हम किसी स्वास्थ्य के व्यक्ति से जो उसके स्पेशलिस्ट हैं और उनकी कोई किताब लिखा वो पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप को सही रखने के लिए मिल जाती हैं। ग्रेट ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। अब ये लगता है एक्सरसाइज से तो हमारी एनर्जी कम होती है। एक्सरसाइज से हमारा जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, और जब हम उसके बाद कुछ खाते हैं जो अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, तो उससे हमें हमारे सेल्स को, हमारे मसल्स को, हमारे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को बहुत अच्छी जो वो एनर्जी मिलती है। और जब सेल में एनर्जी मिलती है तो वो आप समझें कि आपका पूरा शरीर जो है वो एनर्जेटिक होता है। तो एनर्जी, उसके बाद नेक्स्ट इज ए मीन्स एटीट्यूड। एटीट्यूड, मैंने कहा इसको आप अपने हिसाब से कहीं भी ले लें, किसी भी पॉइंट को आप पहले रखें, किसी को भी बाद में रखें, ये आपकी इच्छा है। बट मैंने जैसे बनाया है और जैसे मुझे याद रह जाता है, इजी टू रिमेंबर है, वो है आई एम ए ग्रेट सोल। तो उसी हिसाब से मैंने इसको फिट करने की कोशिश की है। एटीट्यूड क्या है जी? वो बोलते हैं माई एटीट्यूड डिसाइड्स माई एटीट्यूड। मैं कहाँ तक जाना चाहता हूँ, कहाँ तक जा सकता हूँ, वो मेरा एटीट्यूड ही डिसाइड करता है। तो एटीट्यूड हमें बहुत सकारात्मक रखता है, पॉजिटिव रखना है। हमें हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव, जो उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको देखना है, और उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमें जीवन को जीना है, हर पल को जीना है। प्रयास करना है कि हम हर पल को उस पॉजिटिविटी के साथ जी सकें। टी इज टाइमलाइन। टाइमलाइन कैसे बनती है जी? टाइमलाइन का मतलब क्या है? टाइमलाइन का मतलब है कि यदि मेरे पास निर्धारित समय में काम करना है तो मुझे एक टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको बोलता हूं टू डू लिस्ट आपकी बनी हो, इवन एक दिन पहले बनी हो, कल मेरे को क्या करना है उसमें मेरी टू डू लिस्ट बनी हो, शाम को मेरी लास्ट जो सोने से पहले मेरी टू डू लिस्ट बन जाए, तो मैं उसको अगले टाइम लाइन के अंदर मैं अपने काम को पूरा कर सकता हूं। कोई भी काम है, बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, टीचर्स और इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अगर टाइम लाइन आपके पास, अगर आपके पास टू डू लिस्ट है, प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ है मेरी ये प्रायोरिटीज़ है, हो सकता है वो पूरी ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने कभी कोशिश नहीं की। तो मैंने अब कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैंने ये प्रयास किया, और मैं बहुत हद तक जो उसमें सफल हूँ, सफल इस लेवल से हूँ कि 90-95% मेरा सक्सेस रेट है कि जो मैं डिसाइड करता हूँ, पिछले दिन डिसाइड करता हूँ कि कल मुझे प्रायोरिटी के ऊपर ये कार्य करने हैं, उनको मैं जॉट डाउन करता हूँ और अगले दिन मैं उसको परफॉर्म करता हूँ, और 5% की वेरिएशन को लेके अदरवाइज मैं उसको कर पाता हूँ। तो ये हमें सबको ही जो है वो इसको प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम टू डू लिस्ट बनाएं। अदरवाइज तो क्या होता है कि हमारे पास काम तो बहुत है जी सबको, और सब लोग बोलते हैं हम बिजी हैं, और बिजी हैं तो किस लिए बिजी हैं पता ही नहीं है, कोई नहीं, काम तो बहुत है, लेकिन कहाँ कौन सा काम हमने जो ऑर्गेनाइज तरीके से निष्पादन उसका कर दिया है वो भी हमें जानकारी नहीं होती। तो टू डू लिस्ट हमें उसमें बहुत हेल्प करता है, मुझे तो बहुत हेल्प किया उसने। आई एम ए ग्रेट सोल। एस इज फॉर सबकॉन्शियस पावर, या पावर ऑफ सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अवचेतन। अवचेतन 90% जो हमारा ब्रेन है वो अवचेतन अवस्था में है, और 5-10% जो दिमाग है वो चेतन। जब हम गणना कर रहे हैं, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये सब जो है ये चेतन जो कॉन्शियस माइंड है उसका काम है। सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है?
वो जो चीज़ आप रिपीट कर रहे हो, किसी बात को आप रिपीट कर रहे हो, इंटेंशनली रिपीट कर रहे हो, आप उसको आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, आप उसको किसी की चीज़ के साथ जोड़ के देखते हो, किसी भी मतलब उसको एक क्लब करके देखते हो, आपको कोई पिक्चर याद आती है, उस पिक्चर के साथ आप किसी बात को याद रखना चाहते हो, तो आप उसको बड़े लंबे समय के बाद भी बता सकते हो। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ सबकॉन्शियस। अब चेतन दिमाग की वो शक्ति है। इसके ऊपर मैंने कहा कि जैसे एक एक एस्पेक्ट के ऊपर मैं डिटेल्ड में जो वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि आपके कमेंट्स मेरे को इस प्रकार से मिलते हैं कि ठीक है, हमें जो है वो एक्सरसाइज एनर्जी के ऊपर एक वीडियो चाहिए, तो मैं उसमें वीडियो जरूर बनाने का प्रयास करूंगा कि एक एक एस्पेक्ट जो इसका है, एक एक एक्रोनिम से बना एक जो वर्ड है, उस वर्ड के ऊपर मैं एक आपको वीडियो जो है वो शेयर करूं। सबकॉन्शियस, बहुत ताकत है जी सबकॉन्शियस में। उसके बाद ओ इज फॉर, आप तब तक सोच सकते हैं, ओ इज फॉर ऑप्टिमिज्म या ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म आशावादी होना, आशावाद में रहना, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना। हम ये काम तो कर ही सकते हैं जी। मैं किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं, बहुत टफ एग्जाम है, स्टिल आई कैन होप आई विल डू बेटर, आई विल डू माई बेस्ट, ये मैं उम्मीद तो कर सकता हूं। यदि मैं आशा ही नहीं रखूंगा तो शायद मैं अपने गोल को अचीव भी नहीं कर पाऊंगा। तो आई मस्ट बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन माई लाइफ। एंड जो भी लोग मुझसे मिले हैं आज तक, जिनसे मेरी चर्चा हो सकी है, जिनसे मैं वार्तालाप कर सका हूं, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। बहुत ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने जो एक टांग नहीं है जिनकी, बट दे आर ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको जानलेवा बीमारी थी। जानलेवा बीमारी भी कहने का मतलब है कि ट्यूबरकुलोसिस था, इस लेवल का ट्यूबरकुलोसिस था, या जो कैंसरस थे, 3rd स्टेज में कैंसरस थे, बट उनको आशा थी, होप थी उनके पास कि हम जो है वो स्वस्थ हो सकते हैं। एंड दे बिकम हेल्दी विद द मेडिकल जो मेडिकेशंस है या जो मेडिटेशन है, जो भी आप बोले, लेकिन वो स्वस्थ हुए हैं। ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं कि वो ऑप्टिमिज्म रख के या ऑप्टिमिस्टिक बन के उन्होंने अपने आप को ठीक किया है। यू इज अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। ये क्या मतलब है जी अनस्टॉपेबल का? अनस्टॉपेबल से हम ये समझ सकते हैं कि यदि मैं इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारूं तो मैं अनस्टॉपेबल हो सकता हूं। मुझे कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो रोक सके मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचने से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना। कैसे बनेंगे हम? पहले ये कंडीशन है उसके लिए, अटेंटिव लिसनर बनना। अटेंटिव लिसनर, हम सुनते कम हैं, बोलते ज़्यादा है। मैं कहीं पे भी हूँ, यदि मैं सुनता ज़्यादा हूँ तो मैं अच्छा बाद में वक्ता बन सकता हूँ, पर मैं सुनता कम हूँ, बोलता ज़्यादा हूँ मान लो, तो मेरे को लर्निंग नहीं हो सकती है। मुझे जो भी व्यक्ति मिलता है, जो भी व्यक्ति जिस भी कभी किसी भी सेमिनार में, किसी भी ग्रुप में, कहीं पे भी, बस में, गाड़ी में, कहीं पे भी कोई व्यक्ति मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी बात को सुनूँ। बहुत कम ऐसे अवसर हैं जब उनकी बात को मैंने बीच में इंटरप्ट किया हो। अगर किया हो तो वो इसलिए है कि वहाँ टाइम की स्कार्सिटी है और वो काम हमें जल्दी से निपटाना है। उस काम को जल्दी से निपटा के, समय की वहाँ किसी कारण से भी कमी लग रही है, तो हम बीच में उनको इंटरप्ट करके सॉरी बोल के और उनसे एक्सक्यूज मी प्लीज़, आप इस बात को हम ऐसे कर लेते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज 90-95% टाइम मैं आई बिकम वेरी गुड लिसनर। तो लिसनिंग से हम लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से लर्निंग को छोड़ता नहीं है तो समझें कि इस चीज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसको समराइज करने के लिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट और इसका मैंने जो है वो बना दिया, एक स्लाइड पे रखा है इसको। उसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको देख सकते हैं, रख सकते हैं। और इसको इस प्रकार से लिखा, आई एम ए ग्रेट सोल। यहां पे आप अपने सामने इसको रखें। मैं ये समझता हूं कि ये मैजिकल सेंटेंस है, ये मैजिकल सेंटेंस है जो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा आपको, आई गारंटी यू नहीं मिलेगा। और इसको बनाने के लिए आप अगर जो हमने एक्रोनिम्स लिखे थे AEIOU GLMRST, उससे अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें एक अल्फाबेट है
ए जो एक्रोनिम है उसको हमने 3 बार इस्तेमाल इसमें किया है, 3 बार प्रयोग किया है, बाकी सब सिंगल टाइम जो है वो प्रयोग किए हैं। तो उससे अगर मैं कोई अच्छा वाक्य जो रीडेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और इजीली रिमेंबरेबल हो, वो बना है आई एम ए ग्रेट सोल। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, आप भी श्रेष्ठ आत्मा हैं। आइए मिलकर जो है वो इसको आगे ले जाएं और इन सारे एस्पेक्ट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अनस्टॉपेबल बन जाएं। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इसके ऊपर कोई भी आपकी किसी भी प्रकार से आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ और फीडबैक दे सकता हूं, कुछ और दे सकती हूं, या कुछ भी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करें। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे अंदर कुछ बदलाव ला सकता है तो अपने जो नियर डियरर्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अवश्य किसी की ज़िंदगी में जो अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालेगा, दैट आई कैन गारंटी यू। तो आप सभी ने समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार आपका। और मैं आभार जो है वो हमेशा व्यक्त करता रहूँगा कि आपने जो प्यार मुझे दिया है। मेरा कहीं से भी किसी भी प्रकार से किसी ने मेरे को लिखा था, वो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि पैसा कमाना अगर आप तो हमारा समय जो है बर्बाद ना करें। एक कमेंट ऐसा आया था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपकी फीलिंग ऐसी है इस वीडियो को देखने पर। आपने कम से कम उस वीडियो को जिसको देखा होगा आपको लगा होगा समय बर्बाद किया है, तो उस वीडियो को तो आपने देखा, उसके लिए जो समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद और आभार। तो मेरे को तो किसी ने नहीं बोला है कि मैं इस वीडियो को देखूं या ना देखूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जब भी हम वीडियो देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ मुझे ऐसी ज़रूर मिलती है जो मेरे को अभी तक ना मिली हो, और ये फ्यूचर में भी ऐसा रहेगा। मुझे इससे जो है वो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। आपका जो भी कमेंट होता है वो मेरे लिए स्वीकार्य है, वो बेहतर हो, अच्छा होता है तो इंस्पिरेशन मिलती है। यदि वो आपको मुझे लगता है कि वो कमेंट ऐसा है जो कि नेगेटिव है, मेरे लिए नेगेटिव है मान लीजिए, तो मैं उसमें और सुधार करने का प्रयास करता हूं। इसलिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।